हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है अशोक कुमार अग्रवाल वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 102 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 74 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की SMC बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 6 मार्च 2023 को आया। आज की जो इनकम टैक्स में लिटिगेशन की सिचुएशन है वो ये है कि सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए जो गाइडलाइंस एक्ट के अंदर दी गई हैं या जो सर्कुलर्स हैं या डिपार्टमेंट के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उन सब को इस तरीके से नज़रअंदाज करके नोटिस इशू किए जाते हैं कि सेक्शन 148 का जो नोटिस इशू किया जा रहा है उसका लेवल सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 की जो नॉर्मल स्क्रूटनी होती है उससे भी नीचे गिर गया है। सेक्शन 148 का नोटिस एसएससी को 6-6 साल पुराने असेसमेंट ईयर के लिए किया जाता है और अब नए रिजीम के अंदर तो यह पीरियड 10 साल तक कर दिया गया है। यदि हम एक्ट का इंटेंशन देखें तो सेक्शन 148 का नोटिस खाली उन्हीं केसेस के अंदर इशू किया जाना चाहिए जहां पर असेसिंग ऑफिसर को जेन्युइनली ये लगता है कि एसएससी ने अपनी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं दिया है। और एक और सेफगार्ड जो दिया गया है कि नोटिस इशू करने से पहले आपको अपनी अप्रूविंग अथॉरिटी जो है, पहले वो एडिशनल कमिश्नर होता था या प्रिंसिपल कमिश्नर है, उन सब परिस्थिति के अंदर जो अप्रूवल लाने का एक सेफगार्ड दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो ऊंचे पद पर अधिकारी बैठा है वो भी देखे कि जो असेसिंग ऑफिसर ने जो मटेरियल इकट्ठा किया है नोटिस को इशू करने के लिए या जो कारण बनाए हैं वो कारण एक्चुअल में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो नोटिस इशू किए जा रहे हैं वो 29, 30 या 31 तारीख को किए जाते हैं और खाली जो इंफॉर्मेशन उनके पास होती है उसको एसएससी की इनकम टैक्स की रिटर्न से टैली करके भी नहीं देखा जा रहा, जिसकी वजह से एसएससी को एक इतनी लंबी लिटिगेशन के अंदर जाना पड़ रहा है। यदि आज की परिस्थिति यह है कि यदि किसी को सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस आ जाता है तो आप चाहे कितने भी अच्छे जवाब दे लीजिए, बहुत कम परिस्थिति ऐसी है कि जहां पे आपको जो एलिगेशन असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 148A क्लॉज बी में चलता है वही वो लास्ट तक उसको असेसमेंट ऑर्डर में प्रिंट करके मानता है। चाहे आप कितना भी सबमिशन दे लीजिए, हमारे सबमिशंस का करीबन बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस को छोड़ दिया जाए तो कोई मायना निकल रहा है। यह केस भी इसी चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की हुई थी। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के अंदर एसएससी ने अपनी सेल ऑफ प्रॉपर्टी दिखाई हुई थी, उसके ऊपर जो कैपिटल गेन बनता है उसको दिखाया हुआ था और जो टैक्सेस थे वो पूरे डिपॉजिट किए हुए थे। उसके बाद जब एसएससी को नोटिस इशू किया जाता है तो उसके अंदर नोटिस के अंदर पैन नंबर नहीं होता, जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर ये कहता है कि क्योंकि मेरे पास पैन नंबर नहीं है, एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है और इस वजह से सेल ऑफ प्रॉपर्टी पर एसएससी ने इनकम जो है वो एस्केप की है। और जब ये मटेरियल इकट्ठा करके एसएससी अपनी अप्रूविंग अथॉरिटी के पास जाता है तो वो भी खाली एक इनिशियल करके या सिग्नेचर करके उसको अप्रूव कर देते हैं। तो इस केस के अंदर जो मूलभूत मुद्दा है वो ये है कि जब एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की हुई है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो असेसिंग ऑफिसर ने इतनी भी जद्दोजहद नहीं उठाई कि उस एसएससी का पैन नंबर निकालने की कोशिश की जाए जिसमें से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 360 डिग्री एंगल की इंफॉर्मेशन है। यदि ये किसी का नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो उस एसएससी की सारी डिटेल इनके पास आ जाती है। तो इतनी भी कोशिश नहीं की जाती कि पोर्टल पे जाके देख लें कि उस एसएससी का पैन नंबर क्या है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आई होगी वो एटलीस्ट इतनी इंफॉर्मेशन तो दे रही होगी कि एसएससी का नाम, उसका एड्रेस क्या है। और डिपार्टमेंट के पास सफिशिएंट ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि इस इंफॉर्मेशन से वो उसका पैन नंबर निकाल सकते हैं। तो इस केस के अंदर ITAT ने यह कहा कि जो मूलभूत आधार है नोटिस को इशू करने का, रीजन टू बिलीव, वही मिसिंग है और जो अप्रूविंग अथॉरिटी है उसने भी खाली एक सील का काम किया है। उसने
एक खाली रिचुअल को पूरा किया है, उसने जो एक अप्रूविंग अथॉरिटी का रोल है वो पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से जो असेसी को रीअसेसमेंट का नोटिस इशू किया गया है वो वैलिड नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसे केसेस जहां पर असेसी का पैन नंबर है, उसने अपनी रिटर्न फाइल की है और उसको जो नोटिस इशू किया जाता है उस पर पैन नंबर भी नहीं होता और ये उस पर एलिगेशन लगाया जाता है कि आपकी रिटर्न नहीं है, तो ऐसे केसेस को डील करने में ये दिल्ली ITAT का SMC बेंच का जजमेंट डायरेक्ट एप्लीकेबल होता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अशोक कुमार अग्रवाल वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 102 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 74 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की SMC बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 6 मार्च 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।